आज हम क्लास 5th मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 पेज नंबर 77 से करेंगे हाफ अ टर्न, यानी कि हाफ आधा टर्न होना। वंस देयर वाज अ किंग, एक बार एक राजा था। ही वॉज अपसेट, वो बहुत ही दुखी था। बिकॉज थीव्स केप्ट स्टीलिंग कॉस्टली ज्वेलरी फ्रॉम हिज लॉकर, क्योंकि जो चोर था वो उसके लॉकर में से काफी कीमती ज्वेलरी जो चुरा कर ले गया था। हेयर इज व्हाट द लॉकर Here is what the locker looked like. वो किस तरीके से दिखता था? इस तरीके का लॉकर था, जिसका उसका जो बाहर की साइड थी लॉकर की वो इस तरीके की दिखती थी। The locker could be opened by giving its handle half a turn. अब जो वो लॉकर था वो कैसे ओपन होता था? जब उसको आधा टर्न करते थे, यानी कि इसको आधा जब घुमाते थे तो वो ओपन हो जाता था। Another half turn locker would be locked again. जब उसको आधा फिर से उल्टी साइड घुमाते थे तो वो वापस बंद हो जाता था। The king would often leave the locker open thinking it was locked. Can you guess the reason? अब कई बार राजा क्या करता था, वो ये सोचता था कि मैंने बंद कर दिया है लॉकर को, लेकिन वो उसको खुला ही छोड़ देता था। क्योंकि जो उसका लॉकर का जो आप देख रहे हैं ना पैटर्न किस तरीके का है, जब वो इसको इस तरीके से यहां से लेके यहां तक हाफ घुमाता था तब वो ओपन होता था, और फिर से जब उसको यहां से लेके यहाँ पे वापस लेके आता था तो वो बंद हो जाता था। तो दोनों साइड तो येलो ही है, तो उसको लगता था कि लॉकर तो बंद ही है। ठीक है, तो वो काफी कंफ्यूज हो जाता था, जिसकी वजह से उसका लॉकर जो है वो ओपन ही रह जाता था। कैन यू गेस द रीजन? रीजन यही है कि उसका जो साइड है ये दोनों क्या थी, सेम थी। हाफ टर्न होने की वजह से उसको कंफ्यूजन हो जाती थी। उसके बाद वन डे, एक दिन उसकी जो बेटी है क्लेवर डॉटर गेव हिम एन आइडिया, उसको एक आइडिया देती है विच ही लाइक्ड वेरी मच, जो उसको बहुत पसंद आता है। नाउ ही नेवर गॉट कंफ्यूज, जिससे वो कंफ्यूज नहीं होता। कैन यू गेस व्हाट द आइडिया? क्या आप गेस कर सकते हैं वो आइडिया क्या है? वो आइडिया ये था, द किंग डॉटर आस्क्ड द किंग टू पुट अ डॉट ऑन वन ऑफ द येलो ब्लेड। उसने ये आइडिया दिया कि आप एक येलो ब्लेड के ऊपर एक ब्लैक कलर का डॉट लगा लीजिए, जिससे आपको पता चल जाएगा जब ये डॉट ऊपर की तरफ होगा तो इट मीन्स ये लॉकर जो है ओपन है, जब ये नीचे की तरफ होगा तो ये लॉकर जो है वो लॉक्ड है। इस तरीके से उसने आइडिया दिया। द किंग हैड मेनी सच लॉकर्स, अब किंग के पास बहुत सारे लॉकर थे विद डिफरेंट हैंडल, अलग अलग हैंडल वाले। चेक करें इफ ऑन गिविंग देम हाफ अ टर्न ही कैन गेट कंफ्यूज विद दोस टू। तो आपको चेक करके बताना है कि अगर वो इनको हाफ टर्न करेगा तो उसमें भी कंफ्यूज हो जाएगा। देखो ये सब जो है सेम है, अगर इसको भी हाफ टर्न करेगा तब भी कंफ्यूज हो जाएगा, इसको भी। ये सारे जो पैटर्न इस टाइप के हैं, अगर वो इनको हाफ टर्न करे तो इनमें वो कंफ्यूज हो सकता है, क्योंकि सब सेम है। अगर इसको यहां तक लेके आओगे तब भी ऐसे रहेगा, इसको यहां तक लाओगे तब भी, ये भी और ये भी, क्योंकि ये सेम है। उसके बाद व्हाट विल यू डू द सॉल्व प्रॉब्लम फॉर ईच ऑफ दिस? इसके लिए आप क्या करोगे? सेम यही कि हम उसके ऊपर कोई भी डॉट लगा लेंगे, जिससे कि ये कि जिस तरीके से ऊपर किया था इसी तरीके से यहाँ पे हम कोई डॉट लगा लेंगे, जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना हो। इसमें ये क्या लिखा है? सेम आफ्टर वर्ण हाफ टर्न। ये लिखा ना कि आप क्या करेंगे जब इसको वन एंड हाफ टर्न करेंगे, क्योंकि उससे फिर से कंफ्यूजन हो सकती है। तो उसके लिए हम इसमें क्या करेंगे, इसमें भी हम एक ब्लैंक डॉट लगा लेंगे। उसके बाद गेस विच ऑफ द शेप बिलो वुड लुक द सेम आफ्टर हाफ टर्न। अब इनमें से कौन सी शेप से जो हाफ टर्न करेंगे तो वो सेम रहेगी। जैसे कि ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है और ये सिक्स्थ है। इनको जब भी हम हाफ टर्न करेंगे तो ये सेम ही रहेंगी। ठीक है, उसके बाद डू यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू टेल? इफ यस देन देयर इज वे टू चेक यू गेस हाउ यू कैन डू इट। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने फिगर्स बताई कि हाफ टर्न करने के बाद कौन सी सेम रहेगी, तो यहाँ पे उन्होंने इसी के बारे में लिखा है कि अगर आपको ये बता पाना मुश्किल है कि कौन सी फिगर जो सेम रहेगी हाफ टर्न के बाद, तो नीचे उन्होंने एक तरीका बताया हुआ है। टेक एनी ऑफ द शेप, कोई भी शेप बना लीजिए, ट्रेस इट्स आउटलाइन ऑन अ शीट ऑफ पेपर, और दूसरे पेपर पे आप उसको ट्रेस कर लीजिए। ठीक है, नाउ कीप द शेप ऑफ इट्स आउटलाइन कैन गिव अ हाफ टर्न। जो भी आपने शेप दी थी उसको हाफ टर्न कीजिए। जैसे कि देखिए यहाँ पे अब ये क्या है, नीचे एक ये शेप ली और नीचे उसको ट्रेस कर लिया। ट्रेस करने के बाद जो ऊपर वाली शेप थी उसको जो घुमाया, ठीक है, घुमाने के बाद जो आप नीचे जो ट्रेस किया हुआ उसको देखेंगे। सी इफ द शेप फिट्स इट्स आउटलाइन, अगर वो दोनों जो है सेम आउटलाइन पे फिट हो रही है। जैसे कि देखिए इसको घुमाने के बाद जो नीचे ट्रेसिंग कर रखी है, हाफ घुमाने के बाद भी जो है वो उसी तरीके से फिट हो रही है, तो इट मीन्स जो है वो जो हाफ टर्न है वो सेम ही रहेगा। अगर वो सेम नहीं हो रही,
अगर ट्रेसिंग से डिफरेंट जा रही है, जैसे कि ये इस तरीके से आ रही है और ये इस तरीके से आ रही है, तो इट मीन्स वो हाफ टर्न जो है उसका सेम नहीं रहेगा। यही बताया हुआ है यहाँ पे, ये जो फिगर्स हैं इनको हाफ टर्न करने के बाद क्या वो सेम रहेंगी एज इट इज। तो इसका आंसर तो मैंने आपको बता दिया कि इनमें से ये जो फिगर्स हैं ये सेम रहेंगी। तो उन्होंने ये तरीका बताया हुआ है कि आप किस तरीके से इसको पता लगा सकते हैं। उसके बाद है प्रैक्टिस टाइम, फाइंड आउट विच लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट लुक द सेम आफ्टर हाफ टर्न। इनमें से इंग्लिश अल्फाबेट में कौन से ऐसे लेटर्स हैं जो हाफ टर्न करने के बाद सेम रहेंगे, जैसे कि एच, आई, एन, ओ, एस, एक्स और जेड। ठीक है, विच ऑफ दीज इंग्लिश वर्ड रीड द सेम ऑन द हाफ टर्न। अभी जो इनके इंग्लिश वर्ड दे रखे हैं, अगर इनको हाफ टर्न करें तो अगर हम इसको हाफ टर्न करें तो डब्ल्यू का क्या बन जाएगा, एम, ओ का ओ और एम का डब्ल्यू। देखो ये बन जाएगा एम, ये हो गया ओ और ये डब्ल्यू, यानी कि ये फिर से क्या बन जाएगा एम ओ डब्ल्यू फिर से, यानी कि अगर इसको हाफ टर्न करेंगे तो फिर से ये जो है ये इसी तरीके से आएगा। अब स्विस भी जो है, स्विम्स भी इसी तरीके से आएगा, सिस भी इसी तरीके से आएगा और नून भी जो है हाफ टर्न करेंगे तो वो एज इट इज सेम रहेगा। इसी तरीके से नंबर्स हैं 0 to 9 से, उनमें से कौन से हाफ टर्न करने के बाद सेम रहते हैं, जैसे 0, 1 और 8 ये 3 नंबर हैं जिनको हाफ टर्न करने के बाद भी वो सेम ही रहते हैं। उसके बाद है थिंक ऑफ 2, 3, 4 डिजिट, इनकी 2, 3 और 4 डिजिट नंबर हमें बताने हैं जो कि हाफ टर्न के बाद सेम रहते हैं। जैसे 2 डिजिट नंबर अब 1, 1 है, इसको आप हाफ टर्न कर लो तब भी सेम रहेगा। 88 है या 18 है, या 18 से आप 81 भी बना सकते हैं। ठीक है, इनकी 1, 1 और 88 से आप बना सकते हैं नंबर। ऐसे 3 डिजिट 101, 111, अब इन्हीं दोनों को मिला के और 181 भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, 808। अब हमें ये चीज पता चल गई ना कि 1, 0 और 8 ये 3 नंबर ऐसे हैं जिनको हाफ टर्न करने के बाद जो है ये सेम रहते हैं। तो अब इन 3 नंबर से आप कोई भी नंबर बना सकते हो, चाहे वो 2 डिजिट 2 डिजिट बनाए, चाहे 3 डिजिट बनाए, चाहे 4 डिजिट बनाए। इसी तरीके से मैंने बनाया हुआ है, क्योंकि हमें एक चीज तो क्लियर हो गई कि 0, 1 और 8 जो है हाफ टर्न करने के बाद भी सेम रहते हैं, तो उनसे आप कोई भी नंबर बना लीजिए। ठीक है, अब 181 लिखिए या 818 लिखिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप नंबर बना सकते हैं। 1881 लिख लीजिए, 4 टाइम 1 लिख लीजिए, या फिर 1 लिख के 4 टाइम 0 लिख लीजिए। तो आपको पता चल गया कि ये जो है 3 नंबर है, तो उसी से आप नंबर बना सकते हैं। उसके बाद है 80 पेज नंबर, विच अमंग्स द फॉलोइंग पिक्चर विल लुक द सेम विल हाफ टर्न। ये भी वही सेम क्वेश्चन है, हाफ टर्न करने के बाद कौन सी पिक्चर सेम लगेंगी, ये पिक्चर सेम लगेगी, ये भी सेम लगेगी, ये भी सेम लगेगी और ये भी सेम लगेगी। इनकी 4 है, 1, 2, 3, 4 जो है वो सेम लगेगी। उसके बाद एक एक्टिविटी दे रखी है, यहाँ पे हमें एक विंड मिल बनाने की पूरी एक्टिविटी दे रखी है। एक शीट लीजिए, उसको किस तरीके से आपने फोल्ड करना है, उसके बाद क्या करना है, ये सब यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। उसके बाद आपकी ये विंड मिल बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद योर विंड मिल इज रेडी, रन विद द एंड सी हाउ फास्ट इट मूव। अब आप देखिए कितनी तेजी चलती है। डज यू विंड मिल लुक द सेम ऑफ 1.4 ऑफ टर्न, की 1/4। अगर इसको 1/4 टर्न करें तब भी ये सेम दिखेगी, बिल्कुल सेम दिखेगी। यस। डज इट लुक द सेम ऑन हाफ टर्न, अगर इसको हाफ टर्न करें तब भी सेम दिखेगी। यस, बिल्कुल सेम दिखेगी। अब यहाँ पे दे रखा है 1/4 टर्न। 1/4 टर्न क्या है, देखो 1/4 जैसे कि एक पर्सन जो है वो सीधा खड़ा हुआ है, अगर वो 1/4 होगा तो इस तरीके से होगा, दोबारा से 1/4 हो जाएगा तो वो इस तरीके से हो जाएगा। तो एक तरह से क्या हो गया ये हाफ, यानी कि 2 1/4 को जब हम मिलाते हैं तो वो क्या बन जाता है, एक हाफ टर्न बन जाता है। तो डज इट लुक द सेम ऑन हाफ टर्न डिस्कस, क्या ये जो हाफ टर्न है ये जब ये हाफ टर्न घूमेगी तब भी ये सेम दिखेगा, बिल्कुल ये जो है सेम दिखेगा। डज द फैन लुक द सेम ऑफ 1/4 टर्न, जब ये जो फैन अगर 1/4 घूमेगा तो ये सेम दिखेगा, बिल्कुल ये सेम दिखेगा। ठीक है, आप इसकी लुक देख सकते हैं, अगर ये 1/4 घूमेगा तब भी सेम दिखेगा। उसके बाद है पेज नंबर 82, will this fan looks the same after 1/4 in the yellow box। अब आपने इसको 1/4 घुमाने के बाद यहाँ पे ड्रॉ करना है। अब 1/4 घूमेगा तो ये जो ब्लू वाला पार्ट है वो इधर आ जाएगा, पिंक वाला पार्ट नीचे चला जाएगा, यानी कि ये सेम नहीं दिखेगा क्योंकि इसमें कलर्स दे रखे हैं अलग अलग। हम कलर्स के हिसाब से देखेंगे, जो हमने पीछे किया है उनमें कलर्स भी सेम थे, पैटर्न भी सेम था, बिल्कुल सेम था, बट इसमें क्या कलर्स डिफरेंट दे रखे हैं। तो ये ब्लू वाला पार्ट नीचे आ जाएगा, पिंक वाला इधर चला जाएगा जब इसको 1/4 करेंगे। तो इसका आंसर नो है और यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखाना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस टाइम दे रखा है, अमंग द फॉलोइंग शेप फाइंड आउट विच वन वुड बी लुक्स द सेम 1/4। अब यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं जो 1/4 घूमने के बाद सेम लगेगी, उस पर अपने राइट लगाना है। जो 1/4 घूमने के बाद सेम नहीं लगेगी उसको अपने क्रॉस कर देना है। जैसे ये 1/4 घूमने के बाद सेम नहीं लगेगी, क्रॉस, ये भी नहीं लगेगी, क्रॉस, ये भी 1/4 घूमने के बाद सेम नहीं लगेगी, 4th, 6th,
और 8th, ये 3 फिगर हैं जो 1/4 घूमने के बाद सेम लगेंगे। इसी तरीके से हमें यहाँ पे इनकम्प्लीट फिगर दे रखे थे और हमें उसको इस तरीके से कंप्लीट करना था। अगर उसको हाफ टर्न करें तो वो सेम लगे, यानी कि आधा जब उसे घुमाए तो सेम लगे। तो जिस तरीके की ऊपर शेप थी नीचे भी हमने ऐसे बना दी, तो जब ये हाफ टर्न होगा तो सेम लगेगा। अब यहाँ पे 3 डॉट्स है, यहाँ पे हमने एक और बना दिया, यानी कि जब हाफ टर्न होगा तो फिर सेम लगेगा। बीच में हमने इसके डॉट बना दिया कि जब ये घूमेगा यानी कि ये पोर्शन नीचे आ जाएगा, ये पोर्शन इधर आ जाएगा, तो ये सेम लगेगा। इसी तरीके से यहाँ पे डॉट था, हमने यहाँ पे भी एक सर्कल डॉट बना दिया, तो अब ये घूमने के बाद सेम लगेगा। और इसको हमने इस तरीके से बनाया है, इस तरीके से बीच में एक डायमंड शेप का बना दिया, ताकि जब ये घूमे तो ये जो है बिल्कुल सेम लगेगा। उसके बाद पेज नंबर 84 पे है। अभी इन्हीं शेप्स को हमने एक बार 1/4 घुमा के दिखाना है, फिर हाफ। 1/4 घुमाओगे तो इस तरीके की घूमेगी और हाफ घुमाओगे तो इस तरीके की घूमेगी। ठीक है, उसके बाद जो है which of these above shape do not look the same on 1/4, which shape do not look the same of 1.5 turn। बस यही जो ऊपर हमने यहाँ पे कर रखा है वो यही बता रखा कि इसमें से कौन सी शेप है जो 1/4 घूमने के बाद सेम लग रही है और कौन सी नहीं लग रही है, ये भी बताना है। तो इसमें जो है 1/4 घूमने के बाद कौन सी सेम लग रही है, एक ये सेम लग रही है 1/4 घूमने के बाद, ठीक है, और कौन सी सेम लग रही है, और हाफ टर्न के बाद तो ये जो है ये इसके सेम लग रही है, हाफ टर्न के बाद ये वाली शेप इसके सेम लग रही है, ये वाली शेप जो है वो इसके सेम लग रही है हाफ टर्न के बाद। यानी कि हाफ टर्न होने के बाद तो ये 3 शेप इसके सेम है, लेकिन 1/4 जो अगर हम टर्न कर रहे हैं तो सिर्फ बी शेप है जो मैच करती है। ठीक है, उसके बाद विच फैन विल लुक द सेम ऑन 1/3 टर्न, कौन सी शेप है जो यहाँ पे जो है विच फैन विल लुक सेम, कौन सा शेप जो फैन जो है वो सेम लगेगा अगर 1/3 उसे घुमाते हैं। ए वाला जो है अगर हम उसको घुमाते हैं ए विल लुक द सेम ऑन 1/3, क्योंकि इसके तीनों कलर सेम है, तीनों शेप सेम है, पैटर्न सेम है, तो इसको अगर हम 1/3 घुमाएंगे तो ए वाला जो है वो सेम लगेगा, बी वाला नहीं लगेगा, इसलिए इसका आंसर क्या है ए। ड्रॉ दिस शेप 1.5 टर्न, अब इसी शेप को आपने 1.5 टर्न करना है, तो 1.5 टर्न करने के बाद ये इस तरीके की लगेगी। ठीक है, अब पहले क्या था इसमें, इसको जब हम 1.5 टर्न करेंगे तो ये इस तरीके की शेप बन जाएगी। इट मीन्स ये 1.5 टर्न करने के बाद भी सेम लगेगी। उसके बाद है 1/6 टर्न। अब हमें यहाँ पे 1/6, अभी तक हमने 1/3 किया, 1/4 किया, 1/2 किया, अब यहाँ पे हमें 1/6 भी करना है। ठीक है, अब यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे शेप्स दे रखी हैं, अब इसको 1/3 करोगे तब भी सेम लगेगी, 1/6 करोगे तब भी सेम लगेगी। इसी तरीके से ये भी, ये जितनी भी फिगर्स दे रखी हैं ये 1/3 और 1/6 करने पे सेम शेप्स बनेंगी। ठीक है, क्योंकि इनके आप फिगर देख सकते हो, अगर आप इनको 1/3 करोगे तब भी ये पोर्शन ऊपर आ जाएगा, ये सर्कल है, ये जो है आपका ट्रायंगल शेप में बने हुए दोनों, और ये सर्कल, तो ये 1/3 और 1/6 में जो है दोनों की दोनों सेम शेप्स ही आएंगे। उसके बाद यहाँ पे भी दे रखा है फाइंड आउट लुक विच ऑफ दिस फिगर सेम 1/3। अब इनमें से 1/3 पे कौन सी सेम लगेगी, 1/3 पे अगर आप ये तीनों शेप्स को घुमाते हो तो ये तीनों शेप्स जो है सेम लगेंगी। अगर आप 1/3 पे इन तीनों को घुमाते हो तो ये तीनों शेप्स जो है सेम नहीं लगेगी, क्योंकि इनमें कलर का भी डिफरेंट है। देखो यहाँ पे कलर का भी डिफरेंस है, यहाँ पे फिगर का भी डिफरेंस है। उसके बाद सी है try and change the shape below such a way that is the 1/3। अब इन तीनों में से इन फिगर्स में से 1/3 जो हमें घुमानी है और वो घुमाने के बाद सेम लगेगी, कौन सी फिगर होगी, इसको छोड़ के बाकी सारी फिगर जो है वो 1/3 घुमाने के बाद सेम लगेंगी। ठीक है, उसके बाद हमें कुछ ऐसी फिगर्स ड्रॉ करनी है जो 1/3 हो और कुछ ऐसी फिगर्स ड्रॉ करनी है जो 1/6 हो। तो सेम आप ये बना सकते हैं, यही फिगर 1/3 है, यही फिगर जो है 1/6 में आप इसको यूज कर सकते हैं। और कितनी सारी फिगर्स हैं यहाँ पे, आप ये बना लीजिए। देखो आपको इसमें ही काफी सारी फिगर्स मिल जाएंगी जो हमने अभी हमने पीछे सारा पढ़ा है कि कौन कौन सी फिगर जो है अगर हम हाफ टर्न करें या 1/3 करें तो आप उसको सेम बना सकते हो। इसी बुक में से आप देख के जो है बना लीजिए फिगर, काफी सारी फिगर्स दे रखी है, ये भी आप बना सकते हैं। ठीक है, इनमें से आप बना सकते हैं। ये तो वैसे 1/4 और हाफ दे रखी है बना फिगर के लिए, जैसे ये है 1/3 के लिए घुमाने के लिए, तो आप ये घुमा सकते हो 1/3 के लिए।